नमस्ते मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल यूथ एजुकेशन में स्वागत है। आज आपकी संस्कृत क्लास होगी जो 10th और 12th लेवल पर होगी। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा माहेश्वर सूत्र, जो कि फिलहाल तो क्लास 10th के लिए है। तो शुरू करते हैं क्लास से। तो आज का हमारा बिंदु है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसके बारे में जो बेसिक है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जो भगवान जो शिव थे, भगवान शिव ने तांडव नृत्य के बाद में अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे निकले हुए वर्ण अथवा छंद को किसी ऋषि ने सुना और उसके बाद उन्होंने उस सूत्र को लिख लिया। तो जब उन्होंने उनको डमरू को बजाया तो उससे 14 सूत्र निकले। तो उन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान शिव ने बजाया था डमरू, जिस वजह से उनके नाम से ही ये सूत्र लिखा गया है माहेश्वर सूत्र। महेश अर्थात भगवान शिव, तो उनके नाम पर ही माहेश्वर सूत्र लिखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ। परिभाषा हम पहले संस्कृत में देख लेते हैं, उसके पश्चात हिंदी में देखेंगे। तांडव नृत्यांतरम यत् भगवत महेशः स्वडकां चतुर्दशवारम् एवादयत् तानि निर्गतानि छन्दानि वर्णानि वा तांडव नृत्यांतरम यत् भगवत महेशः स्वडकां चतुर्दशवारम् एवादयत् तानि निर्गतानि छन्दानि वर्णानि वा माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यते। जब भगवान महेश ने, अर्थात जब भगवान शिव ने तांडव नृत्यांतरम, तांडव नृत्य के बाद अपने डमरू को स्वडकाम, अपने डमरू को 14 बार बजाया, उससे निकले हुए छंद अथवा वर्ण को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब ये परिभाषा ये संस्कृत में हो गई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी परिभाषा हिंदी में लिखवा देता हूँ ताकि याद रहे।
आज शिव जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। तब उससे निकले वर्ण अथवा छंद को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। जब भगवान महेश अर्थात शिव जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया तब उससे निकले वर्ण अथवा छंद को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार के होते हैं। आप ये परिभाषा लिखना चाहे तो लिख ले, बाकी याद कर ले, वैसे भी सरल है, याद हो गई होगी। माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार के होते हैं। प्रथम अय्युण, द्वितीय ऋद्धिक, एवं ऐ औच, एवं ऐ औच, ऐ वरट, एवं नग्नम, झवेय्य, घड़धश, जबगड़धश, कैफे छेड़ चिट्ठौ, कपाई, शशसर और अंतिम है हल। प्रथम अय्युण, द्वितीय ऋद्धिक, तृतीय एवं, चतुर्थ है ऐ औच, पंचम है हैवरट, षष्ठम है लण, सप्तम है यमंगणनम, अष्टम है झवेय्य, नवम है गड़दश, दशम है जबगड़दश, एकादशम खै फै छह ठै थे चटताओ, द्वादशम कपाय, त्रयोदशम शशसर और चतुर्दशम हल। तो हमारे ये पूर्ण हो चुके 14 माहेश्वर सूत्र। तो ये आपको संस्कृत में है, संस्कृत में ही याद करने पड़ेंगे, ये हिंदी में नहीं होते हैं। अब जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र से आपका एक टॉपिक और क्लियर होगा, उसका नाम है प्रत्याहार। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, ये 14 सूत्र है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये 14 सूत्र आप लिख लीजिए। उसके पश्चात अब मैं आपको प्रत्याहार बता देता हूँ। ये आपका द्वितीय बिंदु है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है वर्ण समूह को संक्षेप में करना या संक्षिप्तीकरण करना। प्रत्याहार का अर्थ होता है वर्ण समूह को संक्षेप में करना या संक्षिप्तीकरण करना। परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। किसी भी वर्ण समूह को संक्षेप में करने वाली प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के लिए आपको ये सूत्र याद होना अति आवश्यक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप ये परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि अमीन सूत्रों की अति आवश्यक पड़ेगी। इस वजह से हम सूत्र को हटा नहीं सकते। ठीक है, परिभाषा आप लिख लीजिए यदि लिखना चाहते हो तो। परिभाषा आपने लिखनी जैसे ए, ई, उ आदि का क्या होगा? अण। अब ये जो वर्ण समूह है, इस वर्ण समूह को हमने प्रत्याहार बना दिया अण बना के। अब अण कैसे बना ये मैं आपको बताता हूँ। प्रत्याहार बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हलंत वाले वर्ण हैं, हलंत वाले, उन हलंत वाले वर्णों को हमें त्याग करना है या उनका लोप करना है या उन्हें छोड़ देना है। ठीक है, और जैसे अण प्रत्याहार हो गया, तो अण प्रत्याहार में क्या क्या होगा? अब हम देखेंगे प्रथम वर्ण ए कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम देखेंगे ए यहाँ से शुरू हो रहा है और न कहाँ मिलेगा? न, ये रहा न। तो अण प्रत्याहार में क्या होगा? ए से न तक के वर्ण, जहां हमें ये मिल जाए इसका प्रथम वर्ण तो ये हो और अंतिम वर्ण ये हो, चाहे कहीं से भी हो। ठीक है, अब हम प्रथम वर्ण देखते हैं ए, इसके बाद देखेंगे न कहाँ मिलेगा? अंतिम वर्ण न देखना है, तो न हमें यहाँ मिल गया। तो ए से लेके और न तक के वर्ण अण प्रत्याहार में आ जाएंगे। हमें करना क्या है? हलंत युक्त वर्ण को छोड़ देना है। हलंत युक्त वर्ण को छोड़ देना है। हलंत आप जानते हो, ये जो चिन्ह है ये जो वर्ण को आधा बनाता है, उस वर्ण को हमें छोड़ देना है। तो अण प्रत्याहार आपको बता दिया गया। अण में देखते हैं ऐसे लेके मैं ए, ई, ए भी लिख दिया, ई भी लिख दिया, उ आ गया, उ भी लिख दिया। न नहीं लिखेंगे, क्यों? न यहाँ आ चुका और हमें न का त्याग करना है, न को छोड़ना है, क्योंकि न हलंत युक्त है, न में हलंत लग रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ तक के वर्ण ही यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार अब जैसे माहेश्वर सूत्र में जो भी सूत्र है 14 सूत्र है, 14 सूत्रों के अंतिम में हलंत जरूर मिलेगा।
और हलंत में लगाना है हर सूत्र में। अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार में क्या क्या होगा, सेम प्रक्रिया है उसी के समान। हमें देखना है ए का मिलेगा, ए ये रहा, चे ढूंढना है। अब चे का मिलेगा, ए ई ऊ ए री री क ए ओ आई औ चे, चे मिल गया। चे में हलंत है। अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमने बताया था हलंत युक्त वर्ण को छोड़ देना है, तो हम इसमें लिखेंगे प्रथम ए ई ऊ, नए नहीं लिखेंगे क्योंकि नए हलंत युक्त है, इसको छोड़ देना है। री लरी, कै नहीं लिखेंगे क्योंकि कै हलंत युक्त है, इसको छोड़ देना है। ए ओ, न नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत युक्त है, इसको छोड़ देना है। आई औ, च नहीं लिखेंगे क्योंकि च हलंत युक्त है। हमें ये ध्यान रखना है कि सूत्र प्रत्याहार बनाते समय हमें सूत्रों का अंतिम वर्ण या फिर जो हलंत युक्त वर्ण है उसका क्या करना है, उसको छोड़ देना है। ए ई ऊ री ली ए ओ आई औ, तो ये हमारा अच प्रत्याहार हो गया। उसी प्रकार प्रत्याहार कैसे बना सकता है, जैसे अब बीच में से भी दे सकते हो, अभी दे दे इक प्रत्याहार बनाओ, इक। तो इक में क्या क्या होगा, हमें देखना है कि प्रथम वर्ण ई कहाँ आ रहा है, ए ई नहीं आ रहा, ई ए रहा, तो हम ई से लिखेंगे। ई पहले वाले वर्ण को छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ई से लिखना है, प्रत्याहार में ई से बनाना है इक। तो ई के बाद में ऊ, नए छोड़ देंगे हलंत युक्त है। री लरी, क्या मिल गया, यहीं तक रुक जाओ, क्या को नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत युक्त है। ई ऊ री लरी, ये किस में आ गए, इक प्रत्याहार में। तो इसी प्रकार के आपसे सारे प्रत्याहार बनेंगे, जैसे एज प्रत्याहार। अब एज में आप यहां से तो लिख मत देना, आपको यहीं से लिखना है ए। ये देखना ए का आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, ए ओ, इसको छोड़ देना, हलंत युक्त है, आई और औ, चाहे हलंत युक्त है, इसको छोड़ देना है। तो ये एक प्रत्याहार हो गया। उसी प्रकार से कल, अब हमें देखना है इसमें क्या का आ रहा है, ये नहीं देखना है क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ, तो हमें ये देखना ही नहीं है क्योंकि हलंत युक्त है, हलंत युक्त को तो वैसे ही छोड़ना है। और कभी भी प्रत्याहार बनाते समय ये ध्यान रखना कि अंतिम वर्ण से कभी भी प्रत्याहार शुरू नहीं होगा। के रिदृक एवं अयौच एवरट लण यमंगलम झवये गर्दस जब यमंगलम झवये गर्दस जब गर्दस खे बचट चटताव कब है, ये मिल गया के। हमें देखना है बिना हलंत वाला के, ये मिल गया हमें के। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब देखना है ले का आ रहा है, ले आ रहा है, तो हमें यहाँ तक के वर्ण लिखने हैं। कैसे लेके ले तक के वर्ण कल प्रत्याहार बनाएंगे, कैसे, के पे, यह नहीं लिखना हलंत युक्त है, से से रह नहीं लिखना हलंत युक्त है, और है, ये कल प्रत्याहार में आ गए। उसी प्रकार अल, अब इस प्रत्याहार में आपके सारा सूत्र आ गया, सिर्फ एक प्रत्याहार में पूरा सूत्र आ गया। ऐसे लेके और ले तक के वर्ण पूरे सूत्र आ जाएंगे। करना क्या है, आपको अंतिम वर्ण छोड़ देना है और बाकी जो है ऐसे के ऐसे इसमें लिख देना है। जैसे ए ई ऊ री लरी ए ओ आई औ है ये वे रे, नहीं लिखना, ये जो अंतिम वर्ण है ये छोड़ देना है। ले, ये आपको ये नहीं देखना कि ले आ गया तो ये ले, नहीं, आपको ले कौन सा देखना है, हलंत वाला। कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। ये मैं
न, ने, मैं नहीं लिखना क्योंकि रतियुक्त है। झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, ट, क, प, स, और है। अब इसमें आपका पूरा सूत्र आ गया और पूरे सूत्र में जो पूरे स्वर है वो आ चुके हैं, पूरे व्यंजन है वो आ चुके हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ अंतिम वर्ण छोड़कर बनाना है, प्रत्याहार आपके अपने आप बन जाएंगे। ये बहुत सरल तरीका है प्रत्याहार बनाने का। तो आपके प्रत्याहार पूर्ण हो चुके हैं। एक और बता देता हूं आपको, जैसा कि अच मैंने बताया था, अच में आपके जितने भी स्वर है इसमें वो पूरे आ चुके हैं। हल में है से लेकर ल तक, हल में जितने भी आपके व्यंजन है इसमें वो पूरे व्यंजन इसमें आ जाएंगे। जैसे अच है, अच में आ जाएंगे ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इसमें कोई अब स्वर नहीं रहा, जो भी स्वर थे वो सारे स्वर इसमें आ चुके हैं अच प्रत्याहार में। कभी पूछ सकता है कि जो स्वर है, स्वरों की प्रत्याहार संज्ञा क्या है, संपूर्ण स्वर की प्रत्याहार संज्ञा क्या है, तो उसकी संज्ञा क्या है, अच संज्ञा। अच संज्ञा में हमारे पूरे स्वर आ चुके। उसी प्रकार पूछ रहे व्यंजनों की संपूर्ण संज्ञा क्या है, व्यंजनों की प्रत्याहार संज्ञा हल है। हल में संपूर्ण व्यंजन आ चुके, है से लेके ल तक पूरे व्यंजन आ चुके इसमें। है, ये, रे, री, गलत हो गया, है, ये, वे, रे, ले, ये, मैं, ने, ने, जे, ने, है, 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 जे, वे, गे, रे, दे, खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, के, पे, से, शे, से, पर है। ये पूरे किसमें आ गए, हल में। हल में पूरे व्यंजन आ चुके हैं। तो अब यदि आपको प्रत्याहार याद करने हैं तो माहेश्वर सूत्र याद करना ही पड़ेगा, और माहेश्वर सूत्र यदि आपको याद हो गया तो आपका जो प्रत्याहार है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपके दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, माहेश्वर सूत्र और एक प्रत्याहार। ये मैंने आपको बिल्कुल कम स्तर पर पढ़ाए हैं, बिल्कुल 10 और 12 लेवल पर पढ़ाए हैं, और ये जो है मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाया है। तो ये यदि आपको प्रत्याहार याद करना है तो माहेश्वर सूत्र जो है, इसके 14 सूत्र हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इतने ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बिल्कुल इजी है यदि याद करना चाहें तो। और अभी मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ हम आपको उच्चारण स्थान और यत्न एवं प्रयत्न की बातें करेंगे और उनके बारे में आपको समझाएंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को, यूथ एजुकेशन को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।